नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मन की बात अपनों के साथ में। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके सामने अहोई अष्टमी व्रत के बारे में विस्तार से वर्णन करूँगी। अहोई अष्टमी का व्रत क्यों किया जाता है, इसकी विधि और फल क्या है और इस व्रत की कथा। मान्यता है कि हर साल अहोई अष्टमी, दीपावली और होली का त्यौहार एक ही वार को मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं अहोई अष्टमी का व्रत क्यों किया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु और समृद्धि के लिए रखा जाता है। कार्तिक मास में पड़ने वाला यह व्रत हर वर्ष करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद अष्टमी के दिन किया जाता है। इस व्रत को कार्तिक कृष्ण अष्टमी के व्रत के नाम से भी जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि अहोई अष्टमी का व्रत करने से अहोई माता प्रसन्न होकर बच्चों की सलामती का आशीर्वाद देती है और अहोई अष्टमी माता की कथा के बाद गणेश जी की कथा भी कही जाती है। इस व्रत में अहोई माता के साथ भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा होती है। इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखती हैं और तारों को देखकर व्रत खोलती है। आइए अब जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद अष्टमी तिथि को देवी अहोई व्रत मनाया जाता है। गोबर से या चित्रांकन के द्वारा कपड़े पर 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है और उसके बच्चों की आकृतियां बना दी जाती हैं। माताएं पूरा दिन निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को या प्रदोष काल में उसकी पूजा करती हैं। कुछ माताएं और बहनें अहोई अष्टमी के व्रत की पूजा सुबह के समय करती हैं, तो कुछ माताएं और बहनें अहोई अष्टमी के व्रत की पूजा और कथा शाम को करती हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल किए गए करवे में जल भरकर रख लिया जाता है। शाम को माता की विधि विधान से पूजा के बाद उन्हें फल, फूल और मिठाई का भोग लगाते हैं। उसके बाद तारों को करवे से अर्घ्य देने के बाद रात्रि में व्रत का समापन किया जाता है। इसके बाद अहोई माता की व्रत कथा सुनने के बाद अन्न जल ग्रहण किया जाता है और उस करवे के जल को दीपावली के दिन पूरे घर में छिड़का जाता है। मान्यता है कि अहोई माता की पूजा करके उन्हें दूध चावल का भोग लगाना शुभ माना जाता है। तो चलिए अब मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब ध्यान से सुनेंगे। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दीपावली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं पर स्याहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली स्याहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हुई, बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, भाभी आप में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है। भाईली मतलब बहन। वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करा। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली, हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है, साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा।
साहूकार की बहू ने सांप को ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय स्याहू माता ने बीच में कहा, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उनके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी हों। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं थी, पर अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 हुई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे और बहू बैठे हैं। उसने 7 हुई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई की। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी धूप पूजा कर लो। कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने लगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ, आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं? बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठ जेठानियाँ दौड़े दौड़े गए और आकर कहने लगे, तूने कोख कैसे खुलवाई? उसने कहा, तुमने तो कोख बनवाई नहीं थी, सो मैंने तो बनवा ली थी, परंतु अब स्याहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। स्याहू माता जैसे साहूकार के बेटे की और बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना, कहते सुनते हुकारा भरते जाना। इसके बाद विनायक जी की कथा भी कह सुन लेते हैं। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। बुढ़िया माई बोली, ला मैं खीर बना दूँ। वह एक कटोरा ले आई। विनायक जी बोले, बुढ़िया माई कटोरा क्यों लाई है, भगोना लाकर चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली, इतने बड़े भिगोने का क्या करेगा, कटोरा बहुत है। विनायक जी ने कहा, तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा, मैं बाहर जाकर आता हूँ, तू खीर बनाकर रखियो। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज तो नहीं आए। बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाज़ा बंद करके खीर खाने लगी और बोली कि हे विनायक जी महाराज, भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली? बुढ़िया माई बोली, हाँ, आकर जीम लो। विनायक जी बोले, मैंने तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी तभी मैंने भोग लगा लिया था। तब बुढ़िया माई बोली, तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत भर दिया। विनायक जी महाराज जैसे बुढ़िया माई को दिया, वैसे कहते सुनते सब परिवार को देना। जय हो विनायक जी महाराज की। अहोई का अर्थ यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने दिखाया था। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा को पूर्ण करें। जय हो अहोई माता की। ओके दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।